हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एनप्रेप क्लासेस के अंदर। और सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन जिस टॉपिक में रहते हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसका नाम है डिफेंस मैकेनिज्म। नाम से ही पता चल रहा है सर, डिफेंस है। क्या है? डिफेंस है। किससे डिफेंस है सर? कि जितनी भी आपके जीवन में समस्याएं हैं उन सभी के लिए डिफेंस करते रहते हैं अपन। अगर आपको किसी तरह का स्ट्रेस है तो उस स्ट्रेस से प्रोटेक्ट करने के लिए जो हेल्प करता है वो है डिफेंस मैकेनिज्म। तो आपकी जिंदगी में जितने भी स्ट्रेसर्स हैं उन सभी से आपके दिमाग के फ्यूज नहीं उड़ जाए, इसके लिए आपका क्या करता है, आप क्या यूज करते हैं? डिफेंस मैकेनिज्म यूज करते हैं, जिससे आपका माइंड, आपका जो बॉडी है वो प्रोटेक्ट रहे। राइट, आपका दिमाग प्रोटेक्ट रहे। नहीं तो क्या हो जाओगे, पागल हो जाओगे और गली गली घूमोगे। राइट, पत्थर मारोगे किसी के पीछे। क्यों? क्योंकि एक्सेस स्ट्रेस की वजह से आपके दिमाग के तार हिल गए। इसको बोलते हैं डिफेंस मैकेनिज्म, जो इंसान, हर एक इंसान जो है वो अपनी सफलताओं में, अपनी असफलताओं में यूज करता है, उसी को बोलते हैं डिफेंस मैकेनिज्म। डिफेंस मैकेनिज्म की शुरुआत किसने की थी? तो डिफेंस मैकेनिज्म की शुरुआत सर ध्यान से सुनिएगा, अन्ना। किसने की थी? अन्ना। और अन्ने फ्रॉयड ने की थी। और अन्ने फ्रॉयड से नाम से याद आया होगा आपको, ये डॉटर थी सिगमॉइड फ्रॉयड की। और ध्यान रखिएगा 1953 डिफेंस मैकेनिज्म की स्टार्टिंग हुई थी। और 1853 के अंदर जो है वो फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने अपनी पूरी जो है वो नर्सिंग कंप्लीट कर ली थी, अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट कर दी थी। ये डेट आपको रिसेंबल करेगी, याद रखने में आसानी रहेगी। क्लियर हो गया? चलिएगा, तब कौन कौन से डिफेंस मैकेनिज्म्स होते हैं जिनको अपन यूज करते हैं अपनी डेली लाइफ में, वो पढ़ते हैं। डिफेंस मैकेनिज्म में एक मैकेनिज्म होता है प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन का मतलब से समझ आ रहा होगा, कहीं पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब यह है कि किसी का ब्लेम किसी और के ऊपर डालना। गलती मैंने की है, राइट, और उसका ब्लेम मैं किस पे डाल रहा हूं? किसी और पे डाल रहा हूं। उसको बोलते हैं प्रोजेक्शन करना। इसका मतलब यह है सर कि मैं मेरी गलतियों को जो है वो एक्सेप्ट नहीं करता है, मैं मेरी गलतियों के लिए जिम्मेदार किसको बताता हूं? किसी और को बताता हूं। उसको बोलता हूं प्रोजेक्शन। तो एग्जाम्पल सुनिएगा कि अगर मैं दारू पीता हूं, मुझे पूछते हैं कि सर आपने अल्कोहल पीना क्यों स्टार्ट किया, आपने दारू पीना क्यों स्टार्ट किया, तो मैं ब्लेम बताता हूं कि सर इसके पीछे मेरी बीवी का हाथ है, मेरी बीवी जिम्मेदार है, वो मेरे से झगड़ा करती रहती है, इसलिए मैंने दारू पीना स्टार्ट किया है, अल्कोहल लेना स्टार्ट किया है। तो ये प्रोजेक्शन है। एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हर बार पूछी जाती है, तो ये प्रोजेक्शन है। दूसरा, इसी के सिमिलर एक वर्ड होता है जिससे आप गलती से वो कर देते हैं, जिसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट एक अलग चीज है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब है कि एक हाई पावरफुल आदमी पे आप अपना गुस्सा नहीं दिखा सकते हैं, तो एक लो पावरफुल आदमी के ऊपर आप क्या कर रहे हैं? गुस्सा दिखा रहे हैं। अमीर पे गुस्सा नहीं दिखा सकते हैं, इसलिए गरीब पे गुस्सा दिखा रहे हैं। बॉस को आप आंख नहीं दिखा सकते हैं, पर आपके नीचे जो गरीब आदमी काम करने वाला है उसको आप अपना गुस्सा दिखा रहे हैं। इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, किसी का गुस्सा किसी पे निकालना। राइट, आप हाई पावरफुल को तो नुकसान नहीं पहुंचा सकते, पर नीचे वाले को नुकसान पहुंचा सकते हैं। एग्जांपल सुनिएगा डिस्प्लेसमेंट का कि सर आप गलती नहीं दोहरे। डिस्प्लेसमेंट है कि बॉस ने आपको डांटा और आप बॉस को तो डांट नहीं सकते हो, क्योंकि बॉस सैलरी काट देगा, बॉस नौकरी से निकाल देगा। तो आप करते क्या है? आप आपके नीचे जो जूनियर काम कर रहा है उसको आपने जो है वो डांटा। राइट, आप घर पे आए तो क्या किया? आपने जो है वो बच्चे को थप्पड़ मार दिया। या फिर ऑफिस से नीचे उतरे तो जो डॉग बैठा था उस डॉग को आपने लात मार दी। राइट, क्योंकि वो कुछ करेगा नहीं, आपको पता है कि वो लेस थ्रेटनिंग है। राइट, इसलिए आपने ऐसा काम किया। तो इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि प्रोजेक्शन इज डिफरेंट फ्रॉम डिस्प्लेसमेंट। बात समझ में आ गई? एग्जाम्पल से आपको मैंने एक्सप्लेन किया है कि क्या डिस्प्लेसमेंट है और क्या चीज जो है वो प्रोजेक्शन में है। कॉम्पनसेशन एंड सब्लिमेशन के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे दोनों ही डिफेंस मैकेनिज्म होते हैं। तो कॉम्पनसेशन का मतलब क्या है? कॉम्पनसेट करना। अब कॉम्पनसेट कैसे करेंगे? तो ध्यान से सुनिएगा कि अगर आप कहीं पे कमजोर हैं तो आप एक जगह पे कमजोर हो सकते हैं, पर दूसरे फील्ड में आप क्या हो सकते हैं? बहुत स्ट्रांग है। एग्जाम्पल सुनिएगा, आसानी से क्लियर हो जाएगा। क्या कह रहे हैं सर? कहीं पे वीक है तो मैं पढ़ने में बहुत वीक हूं सर, मुझे याद नहीं रहता। राइट, मेरी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है, पर मैं बहुत अच्छा हूं पेंटिंग के अंदर, मुझे पेंटिंग बहुत अच्छी आती है, मेरी तरह पेंटिंग कोई भी नहीं बना सकता है, तो ये मेरा स्ट्रांग जोन है। राइट, एक बच्चा पढ़ाई में वीक है तो खेल कूद के अंदर क्या है? बहुत अच्छा है, वो उसका स्ट्रांग पॉइंट है। तो उसने कॉम्पनसेट कर लिया कि अगर पढ़ाई में कुछ अच्छा नहीं कर पाया तो उसने पेंटिंग में अच्छा कर लिया, वो अगर पढ़ाई में अच्छा नहीं कर पाया तो गेम में अच्छा कर लिया। इसको बोलते हैं कॉम्पनसेशन। राइट, इसको कॉम्पनसेट कर दिया, जो अपनी कमजोरी है उसको दूसरे पावरफुल इवेंट से जो है वो अच्छी बना दी। इसको बोलते हैं कॉम्पनसेशन। नेक्स्ट बोलता है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन का मतलब होता है सर चैनलाइजेशन ऑफ योर एनर्जी।
राइट। सब्लिमेशन का मतलब क्या है? चैनलाइजेशन ऑफ योर एनर्जी। जो नेगेटिव एनर्जीज हैं आपकी, जो आप में बुरी चीज है, राइट, जिसको सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं कर रही है, उस चीज को सोसाइटी में एक्सेप्ट कराना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, आप जो है वो किसी का मुंह तोड़ के आ जाते हैं, किसी के लात मार के आ गए, किसी से झगड़ा करके आ गए, पर सोसाइटी एक्सेप्ट तो नहीं करेगी ये बिहेवियर आपका। तो कैसे एक्सेप्ट कराएंगे? कि आप बॉक्सिंग में चले जाइएगा, आप वहां पे फुल छूट है आपको, आप जैसे मारना है वैसे मारिएगा, राइट। आप ओपन फाइटर चैलेंज जो है वो एक्सेप्ट करिएगा, आप जीत के आएंगे तो सोसाइटी में एक्सेप्ट हो जाएगी वो चीज। तो सोसाइटी में जो अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर है उसको सोसाइटी में एक्सेप्टेबल करना, इसको बोलते हैं सब्लिमेशन। मतलब चैनलाइज करना आपकी एनर्जी को, जो नेगेटिव एनर्जी है उसको पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट करना ही सब्लिमेशन होता है। दो डिफेंस मैकेनिज्म होते हैं जिसको बोलते हैं सर रिएक्शन फॉर्मेशन एंड रेशनलाइजेशन। ये दोनों ही आपने पढ़े होंगे। तो सर अपन यहां पे ध्यान दीजिएगा कि रिएक्शन फॉर्मेशन क्या है। रिएक्शन फॉर्मेशन का मतलब है कि मुझे गुस्सा आ रहा है किसी के ऊपर, पर मैं गुस्सा दिखा नहीं सकता। क्यों नहीं दिखा सकता? क्योंकि सर मुझे आ रहा है बॉस पे गुस्सा, बहुत जबरदस्त गुस्सा आ रहा है, क्योंकि बॉस ने जो है वो कुछ इधर उधर का बोल दिया होगा, मुझे परेशान करता है बॉस पे गुस्सा आ रहा है, पर मैं बॉस पे गुस्सा नहीं करूंगा। जैसे ही बॉस आता है, बॉस नमस्कार, बॉस आपसे बड़ा कोई नहीं है, ये अगर मैं कर रहा हूं तो क्या कर रहा हूं? जस्ट ओपोजिट बिहेवियर कर रहा हूं। मेरी जो फीलिंग है उससे ओपोजिट बिहेवियर करता हूं मैं, उसको बोलते हैं रिएक्शन फॉर्मेशन। ऐसा ही एग्जाम्पल अगर घरेलू जिंदगी में आप देखेंगे तो आपको मिलेगा कि एक सासू माँ से जो है वो आप बहू की नहीं बनती है, रोज झगड़े हो रहे हैं, पर कोई भी रिलेटिव आ जाते हैं, कोई भी घर पे मेहमान आ गया है तो सासू माँ के आराम से पांव दबाए जाते हैं, राइट, कि साहब हमारे जैसी तो किसी और में बनती ही नहीं है। तो इस तरह का अगर बिहेवियर करते हैं तो उसको बोलते हैं रिएक्शन फॉर्मेशन। नेक्स्ट आपका डिफेंस मैकेनिज्म होता है जिसको बोलते हैं रेशनलाइजेशन। अरे सर रेशनल का मतलब है हर चीज के पीछे तर्क देना, और वो भी कैसा? सोशली एक्सेप्टेबल तर्क। ऐसा अनचाहा तर्क नहीं देना है जिसको सोसाइटी एक्सेप्ट करे। अब बारिश का मौसम बाहर हो रखा है और मैं ऑफिस लेट हो गया, तो ऑफिस वालों ने पूछा भैया क्या हो गया, लेट कैसे हो गए? तो मैंने कहा सर मैं आज लेट हो गया क्योंकि मेरी साइड के अंदर बहुत ज्यादा बरसात आ रही थी, राइट, इसलिए मैं लेट हो गया। तो ये सोशली एक्सेप्टेबल है, राइट। आप फेल क्यों हो गए? तो मैं रीजन दे रहा हूं कि सर फेल होने का रीजन ये है कि मेरे जिस दिन एग्जाम था उस दिन जो है मेरे हॉस्टल में लाइट चली गई। तो ये मैंने क्या दे दिया? एक रेशनल दे दिया उसके पीछे कि हाँ बच्चे की लाइट चली गई इसलिए फेल हुआ। तो ये सभी चीजें आपकी रेशनलाइजेशन है जो सोशली एक्सेप्ट करती है, राइट। वो बहाने में अगर बनाता हूं उसको बोलते हैं रेशनलाइजेशन, हर चीज का रेशनल देना। बात समझ में आ गई सर? थैंक यू।